रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कराची बिरयानी लेकर आई हूँ और ये मटन की बिरयानी है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में मटन को गलाया है थोड़ा, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, थोड़ा मुश्किल से गलता है। तो ये अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब यहाँ मैंने मटन का गोश्त लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने बिना ऑयल के मैंने इसमें डाला है और मैंने चर्बी इसकी बिल्कुल नहीं हटाई है, चर्बी के साथ पकाऊंगी। लहसुन अदरक को कुचल कर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करा है और इसमें नमक भी डाला है 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया और 1 गिलास इसमें 1 कप के करीब पानी डाल के और इसको हाफ डन करूँगी। मतलब कि इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर जब चलने लगेगा तो 15 मिनट ही मैं इसको कुक करूँगी और बाकी का मैं फिर मसाले के साथ कुक करूँगी। तो प्रेशर कुकर में पकाने का मकसद यही है कि ये बकरा ईद का गोश्त है, थोड़ा मुश्किल से गलता है। तो यहाँ पर ये ट्रिक करने से ये थोड़ा इजी हो गया। अब ऑयल लिया मैंने 1 कप एक अलग पतीली में और उसके बाद इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको बारीक काट लिया है। इसको अच्छे से करेंगे गोल्डन फ्राई और फिर इसकी आधी प्याज निकाल लूँगी गार्निश के लिए जब तह लगाऊंगी राइस की। ये देखें अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब आधी प्याज निकाल लेते हैं और आधी इसी में छोड़ देंगे। मैंने मीट टेंडर और पपीता बिल्कुल नहीं लगाया है, लेकिन प्रेशर कुकर में पका के गोश्त को जो है वो अच्छा गला लूँगी, मतलब इतना कि फिर बाकी भुनाई में और दम पे भी ये कुक हो जाए। इसलिए मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर दूँगी बस उसको। और हल्की आंच नहीं करनी है, नॉर्मल आंच पे ही आपने उसको प्रेशर तक, जितना ये प्रेशर बन रहा है इसी में आपने 15 मिनट इसको कुक करना था। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें अब ये अच्छा सा जो है वो पता चल रहा है कि ये गल चुका है। और इसका जो जितनी थोड़ी बहुत जो यखनी है इसको भी हमने फेंकना नहीं है, उसको हम बिरयानी के ही मसाले में डाल लेंगे। बस अब ये रेडी हो चुका है। बाकी का मसाला जब प्याज थी वो उसी में हमने गोश्त को डाल लेना है। पहले पानी नहीं डालना है, गोश्त को खाली डालने के बाद लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून डालने के बाद पेस्ट इसकी अच्छी सी हमने बुनाई करी है तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब अच्छी तरह बुनाई हो गई फिर उसमें हमने तेज़पत्ता 3 अदद डाले, हरी इलायची डाली 10 अदद, लौंगे 4 अदद और मेज़ जो जायफल होती जावित्री होती है 1/2 टीस्पून, अगर आप इसको ऐसे चूरा करें तो 1/2 टीस्पून हो जाएगा। और काली मिर्च ली है मैंने तकरीबन 9 से 10 अदद। उसके बाद इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हमने गरम मसाले के साथ इसको अच्छे से फ्राई करा। तो यहाँ पर इसकी जो इस रॉ स्मेल होती है वो सब निकल जाएगी। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है नमक डाला, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लें 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लें 1 टेबल स्पून फुल भर के और भुना हुआ पिसा हुआ जीरे का पाउडर है 1 टेबल स्पून फुल भर के। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने 1 मिनट इसकी भी भुनाई करी ड्राई मसालों के साथ। उसके बाद इसमें हमने दही डाला 175 ग्राम। मतलब फिर दही के साथ हमने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है। फिर हमने आलू बुखारा डाले इसमें 10 अदद, ये पानी में भिगो दिए थे। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये डाले। अब ढक के हमने टमाटर के गल जाने तक पकाना है और इसी में जो हाफ डन हमारा गोश्त रह गया था वो फुल जो है वो कुक हो जाएगा। उसके बाद यखनी का पानी भी इसी में डाल देते हैं। बस को गलने के लिए भी छोड़ देते हैं और टमाटर को भी कुक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 14 गिलास पानी बॉयल किया। इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे और 3 टेबल स्पून पहले नमक जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है और तकरीबन 1 किलो से थोड़े ज़्यादा राइस लूँगी मैं। और धनिया और पुदीना मिक्स 1/4 कप जाएगा। तेज़पत्ते 2 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद और लौंगे 3 और दालचीनी के स्टिक 1 अदद और हाफ टी स्पून के बराबर ज़ीरा डाल दिया और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया। बस 2-3 मिनट हम इसको ढक के कुक होने देंगे ताकि इसके सारा फ्लेवर जो है पानी में आ जाए।
उसके बाद हमने ढक्कन हटा के ये सब चीज़ें जो है हम निकाल देंगे। बस आधा पौन घंटे के भीगे हुए राइस है, बासमती राइस। और ये मैंने 1 किलो से 1 कप ऊपर लिया है। बस मेजरमेंट वाले तकरीबन मैंने 7 कप लिए हैं मेजरमेंट वाले। अगर मेजरमेंट वाले कप है आपके पास तो आप 7 कप ले लें। उसके बाद इसको अच्छा पकाएंगे, वही 75-80% इसको कुक करेंगे राइस को। उसके बाद जब ये कुक हो जाएंगे तो इसका पानी हम निकाल देंगे। देखें बस हो चुके हैं राइस हमारे। अब इसको हम पानी से ड्रेन कर देंगे। फिर यहाँ पर हमने इसमें ये गल चुका है गोश्त और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून। और हरी मिर्चें 4 अदद। लेमन 2 लेमन लिए थे, उसके स्लाइस काट लिए हैं। हरा धनिया पुदीने के जो है एक साथ कटिंग करके 1/2 कप हरा धनिया पुदीना है। उसके बाद अच्छी तरह इसको प्याज जो हमने फ्राई करी थी वो भी 1/4 कप इस टाइम पे भी डाल दिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको तह लगाते हैं चावलों की। तो पहले हमने घी डाला 2 टेबल स्पून तह लगाने से पहले। बस उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है राइस। तो तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब मैंने राइस यहाँ पर डाले हैं। तो जितने भी डालें हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तह लगाते जाइएगा। अब यहाँ पर मसाला डलेगा। उसके बाद अगेन राइस और फिर मसाला, फिर दोबारा राइस डाल दें और फिर इसमें अब जितना मसाला था सब डालने के बाद आखिर में ये राइस की तह लगेगी। इसके बाद फूड कलर जाएगा इसके अंदर। प्याज डालते हैं, जितनी भी प्याज थी अब वो सब डालते हैं आप इसमें। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें फूड कलर जाएगा और रोज़ वाटर। जो भी आप बिरयानी का कलर इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें और फिर रोज़ वाटर इसमें डाल दें ऊपर से। और फिर इसको अच्छे से कवर करके ढक दें। और पहली आँच जो फुल आँच पे आपने 3 मिनट पकाना है और फिर स्लो आँच पे आपने 15 मिनट इसको पकाना है। फिर उसके बाद दम जो है वो देना है 15 मिनट का। फिर बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, दम देने के बाद इसको बिल्कुल नहीं खोलिएगा 10-15 मिनट। उसके बाद फिर खोलिएगा ताकि वो अच्छे से, एक तो फ्लेवर मिक्स हो जाता है, चावल टूटता भी नहीं है। तो ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है। इसका मेन यही था कि अगर आप गोश्त को ज़्यादा पकाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा काला सा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ये कुर्बानी वाला गोश्त। लेकिन ये जो है अगर प्रेशर कुकर में हाफ डन कर लें और बाद में इसको इस तरह कुक करें तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।